नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में। यदि आपका सपना काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी और बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर करने का है तो आप सभी के लिए वीडियो जो है काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं क्या उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर है, कितनी नंबर ऑफ सीट अवेलेबिलिटी है और क्या एग्जाम पैटर्न आपका सीवीटी में रहता है, जिसके थ्रू आप अलग अलग कोर्सेज के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय को टारगेट कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कि महामना की बगिया से पढ़ाई करने का या अध्ययन करने का सपना जो है लाखों बच्चों का होता है, लेकिन उसमें आप देखेंगे तो आप काफी कुछ ही बच्चे जो है वो सेलेक्ट हो पाते हैं और यहां तक अपने गांव से, अपने बस्ती से जो है उठकर जो है वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय और जो शिक्षा की नगरी काशी में पहुंच पाते हैं और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अंडर ग्रेजुएट कोर्स परस्यू कर पाते हैं। तो इस वीडियो में आपको एक एक डिटेल इंफॉर्मेशन बताऊंगा बीएचयू के बारे में और बीएससी से रिलेटेड करके बताऊंगा, ताकि आप लोगों के लिए, यदि आप इस समय 12th साइंस स्ट्रीम से है या आप जो है बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी बायो या बीएससी मैथमेटिक्स परस्यू करना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए ये वीडियो जो है काफी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विगत 8 सालों से मैंने हजारों बच्चों को बीएचयू एंट्रेंस के लिए गाइड करके बीएचयू में बीएससी मैथ, बीएससी बायो और बीएससी एग्रीकल्चर जैसे कोर्सेज में एडमिशन कराने में सफल रहे हैं। और आप भी यदि चाहते हैं उन्हीं बच्चों की तरह देश की एक टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करना और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से बीएससी करना, तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट लास्ट तक जरूर से देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें यहाँ पे बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बीएससी मैथ, बायो और एग्रीकल्चर का, उससे पहले आप समझिए कि सीयूईटी की पूरी ओवरऑल आपका पैटर्न क्या है। इसमें जो आप लोगों के टोटल आपके 61 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें आपके अलग अलग 33 लैंग्वेजेस है, 27 डोमेन है और एक जनरल टेस्ट है, जिसमें आपकी पेपर्स जो है आप मैक्सिमम 6 पेपर दे सकते हो, जिसमें या तो 4 या 5 डोमेन, एक जनरल टेस्ट या तो एक लैंग्वेज, या जो भी करिए आप मैक्सिमम जो है आप यहाँ पे 6 टेस्ट पेपर दे सकते हैं। कैंडिडेट्स में चूज मैक्सिमम 6 पेपर्स मैक्सिमम, ठीक है। उसके साथ साथ जो है यहाँ पे 13 अलग अलग लैंग्वेजेस में ये परीक्षा कराई जाती है बीएचयू के लिए। उसके बाद ये पेपर जो है आपके पेन एंड पेपर मोड में भी कुछ सब्जेक्ट्स के लिए होते हैं, तो कुछ सब्जेक्ट के लिए जो एग्जामिनेशन आपका सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसके अलावा आप लोगों के अगर क्वेश्चन देखा जाए तो आपके टोटल 40 आउट ऑफ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे सारे टेस्ट पेपर में, लेकिन 60 में से आपको 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा आपका जनरल टेस्ट के लिए। और ड्यूरेशन आपकी सारे, जैसे 40 क्वेश्चन करने के लिए आपको 45 मिनट का समय मिलेगा, लेकिन कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें आपको 60 मिनट्स का समय दिया जाता है, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में। लेकिन बाकी जो डोमेन सब्जेक्ट्स है उनमें आपके साइंस में, जैसे आप एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के लिए आपके पास समय जो है 40 मिनट का ही रहेगा, 45 मिनट का ही रहेगा। 40 क्वेश्चंस करने होंगे आपको आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस। तो ये आपका ओवरऑल अलग अलग शिफ्ट्स में आपके पेपर होते हैं। तो ये एक ब्रीफ हमने बताया कि आपको सीयूईटी 2025 में जो है आपके अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए क्या करना होगा। नेक्स्ट, अब अगर कोई बच्चा यहाँ पे बीएचयू मैथमेटिक्स के लिए या बीएससी बायो के लिए या फिर बीएससी एग्रीकल्चर के लिए कर रहा है बीएचयू में, तो उसको जो है यहाँ पे ना जनरल टेस्ट देने की जरूरत है, ना उसको लैंग्वेज देने की जरूरत है। उसको सिर्फ और सिर्फ आपको जो है डोमेन सब्जेक्ट्स, मात्र डोमेन सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करके, यदि कोई बच्चा बीएससी मैथमेटिक्स के लिए करना चाहता है तो उसके लिए सिर्फ पीसीएम डोमेन काफी है। अगर कोई बच्चा पीसीबी से करना चाहता है तो बायो के लिए, तो बायो डोमेन में तो आपको पीसीबी सिर्फ काफी है। अगर यहीं पर कोई बच्चा एजिक से करना चाहता है तो उसके लिए जो है या तो पीसीबी कर सकता है या पीसीएम कर सकता है या फिर एबीसी कर सकता है। तो ये 3 जो है आप लोगों के सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट्स आपको काशी हिंदू विश्वविद्यालय में चाहिए होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे सिलेबस का, तो उसकी डिटेल सिलेबस आपको जो है सीयूईटी यूजी के जो ऑफिशियल साइट है वहां पे आप इंडिविजुअल सिलेबस आपको मिल जाएगा। लेकिन बेसिकली जो सिलेबस है वो आपका 12th एनसीईआरटी है, यानी कि जो 12वीं का एनसीईआरटी है वही चीजें जो है आपको यहाँ पे इंडिविजुअली फॉलो किया जाता है। अब हम बात करने वाले हैं बीएससी ऑनर्स 1 by 1 कोर्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी में क्या नंबर ऑफ सीट मैट्रिक्स है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, किन किन बच्चों को जो है एलिजिबल माना गया, क्या डोमेन सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए और मेरिट किस बेसिस पे बनता है, और ऑनर्स अलॉटमेंट कैसे होती है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और फी स्ट्रक्चर क्या रही है बीएससी बायो के लिए, और कोर्स अवेलेबिलिटी आपके कौन कौन से कैंपसेस और सब कैंपसेस में है। ये पूरी डिटेल जो है बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी के बारे में बातें करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे कोर्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों के लिए आपका यहाँ पे फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस में आपका 383 सीटें हैं। एमएमबी में अगर देखेंगे तो ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 193 सीटें हैं। और यहाँ पे बीएचयू का ये काउंसलिंग कोड है, जिससे अभी हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, बस
उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो टोटल कोर्स जो है आपके 3 इयर्स के हो रहे हैं, 6 सेमेस्टर्स, और अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से जो है यहाँ पे 4 इयर्स करने की भी तर्ज पे बीएचयू है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो आपका 10+2 पास आउट होना चाहिए विथ मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए, और एज क्राइटेरिया जो है नॉट मोर देन 22 ईयर्स, 22 साल से ज्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। कब? तो आपका 1 जुलाई 2025 में अगर आप देखेंगे तो उस समय आपकी उम्र जो है 22 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद अगर नंबर ऑफ सीट की बात करें तो मेन कैंपस से 343, और आपका जो है फिर एमएमबी में आपका 193 सीटें यहाँ पे दी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें बीएससी बायो का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, तो स्टूडेंट्स को जो है पीसीबी 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही बस अटेम्प्ट करने होंगे बीएचयू के लिए, ना उनको जनरल टेस्ट देने की जरूरत है ना लैंग्वेज, सिर्फ 3 डोमेन सब्जेक्ट्स का अगर पढ़ेंगे तो आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से ही आपका बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी में आप एडमिशन ले सकते हो बायोलॉजी ग्रुप में, ठीक। अब जो है इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे कि क्राइटेरिया क्या होगा, तो आपको सिर्फ डोमेन सब्जेक्ट्स 3 डोमेन, और यहां पर जैसे एक डोमेन की अगर हम बात करें तो आपका टोटल 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी कि जो है टोटल आपका जो है 600 नंबर का आपका पेपर होगा, और इसी 600 मार्क्स में जो है आपकी मेरिट बनेगी। इंडिविजुअली 200 का ईच डोमेन रहेगा, और उसी 600 में आपकी मेरिट बननी है। यहाँ पे जनरल टेस्ट और लैंग्वेज का नहीं देखा जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑनर्स, तो ऑनर्स शैल बी अलॉटेड एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, लेकिन आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्या सब्जेक्ट ग्रुप मिला है, अलॉटमेंट, वो जो है मेरिट जो आपने सीयूटी में ऑब्टेन किया है उसके बेसिस पे आपको जो है यहाँ पे प्रेफरेंस फिल करेंगे बाय द कैंडिडेट, उसी के अकॉर्डिंग आपको ऑनर्स एलोकेट होगा। अकॉर्डिंगली एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ऑनर्स शैल बी अलॉटेड इन बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, जियोग्राफी, जियोलॉजी, है ना, उसके बाद होम साइंस, साइकोलॉजी, along with the location of course in BSc ऑनर्स बायोलॉजी। जो आपकी प्रेफरेंस है वो आपके ऑनर्स अलॉटमेंट जो है आपकी बाद में होगी काउंसलिंग के समय, ठीक। तो ये जो आपका ऑनर्स अलॉटमेंट की प्रक्रिया हो गया। अब जो है फीस स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो यहाँ पे एकेडमिक फीस जो है 500 रुपीज है, डेवलपमेंट फीस 1500, यानी कि ऑल टुगेदर 2000 रुपए आपको पर सेमेस्टर देने होंगे, और यदि आप पेड सीट के थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको 22,000 रुपए जो है एडिशनल लगेगा, यानी कि पेड सीट वाले कैंडिडेट्स के लिए जो है 24,000 फी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे रेगुलर फी वाले में आपका 2,000 रुपए जो है आपका फीस हो जाएगा। ये पूरी एक जानकारी थी फी स्ट्रक्चर के बारे में। अगर हम बात करें यहाँ पे कि ऑनर्स कौन कौन से अवेलेबल है वेरियस इंस्टीट्यूशंस में, तो आपका मेन कैंपस में अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पे बीएससी ऑनर्स आप बॉटनी कर सकते हैं, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, जूलॉजी और साइकोलॉजी कर सकते हैं। तो वहीं पर महाविद्यालय में जो है ये सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, वहां पे आपके पास ऑप्शन है, आप बॉटनी, जो केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी, जूलॉजी और जियोलॉजी से आप जो है यहाँ पे ऑनर्स कर सकते हैं। तो ये ऑनर्स की सब्जेक्ट की बात हो गई अवेलेबिलिटी के हिसाब से। अब हम बात करेंगे बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी के बाद अब मैथमेटिक्स में अगर देखा जाए तो सारी डिटेल में, तो नंबर ऑफ सीट की अगर हम बात करें मैथमेटिक्स में तो आपका 573 सीट मेन कैंपस में है, और यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए होता है। महिला महाविद्यालय में आपकी 96 सीट जो है आपकी ऑल टुगेदर रखी गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें ड्यूरेशन की, तो यह भी आपके 3 इयर्स 6 सेमेस्टर की कोर्स है, लेकिन हालांकि बीएचयू जो है अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से इसको 4 इयर्स की ड्यूरेशन करने के तरफ भी है। और उसके बाद जो भी बच्चे इसमें जैसे 10% मेरिट में आएंगे हायर स्कोर वाले, तो वो बच्चे डायरेक्ट यूजी के बाद जो है पीएचडी भी कर सकते हैं। ये नए एजुकेशन पॉलिसी और यूजीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट इसी तरीके से देखेंगे तो आपका 10+2 पास आउट होना चाहिए, जनरल कैंडिडेट्स के लिए 50% मार्क्स होने चाहिए कम से कम, और बाकी आपका जो है यहाँ पे अगला एज के लिए यहाँ पे नॉट मोर देन 22 ईयर्स होना चाहिए। 2025 जुलाई 1 तक में आपकी उम्र जो है 22 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और इन्होंने क्या मेंशन किया गया है, अलग अलग फैकल्टी वाइज जो है कौन कौन से आपको सब्जेक्ट चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है। अब इसी में अगर हम बात करेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, तो जो भी बच्चे बीएससी मैथमेटिक्स, तो उनको जो है सिर्फ 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पीसीएम पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे आपको दिखा हुआ है, आपको और कोई ना जनरल टेस्ट ना लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑनर्स अलॉटमेंट की, तो ये आपकी काउंसलिंग के टाइम पे होता है, और ऑनर्स की अलॉटमेंट जो है आपकी जो भी मेरिट आपने ऑब्टेन किया, जैसे 10 बच्चों को बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स मिला, तो उनमें से जिनकी जो अपर मेरिट रहेगा उनको प्रेफरेंस की चॉइसेस ज्यादा प्रीफर किया जाएगा, और लोअर मेरिट्स वालों को जो है उनकी प्रेफरेंस को कंसीडर लास्ट में किया जाएगा। तो इस तरीके से मेरिट के बेसिस पे ही आपका ऑनर्स अलॉटमेंट भी होता है। अकॉर्डिंगली एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ऑनर्स किस सब्जेक्ट में हो सकता है अलॉट मैथमेटिक्स ग्रुप वालों के लिए, तो आपको केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स अलॉन्ग विद द लोकेशन, जिस भी कोर्स का आपका लोकेशन जहां पर है। अगर मेन कैंपस में है
तो आपके लिए अलॉटमेंट कुछ अलग सब्जेक्ट्स में अवेलेबल होंगे। अगर एमएमबी में है तो आपको अलॉटमेंट्स कुछ अलग सब्जेक्ट्स में अवेलेबल होंगे इसके बेसिस पे। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करें तो 2000 रुपए आपका टोटल फीस पर सेमेस्टर लगता है, 500 रुपए एकेडमिक फी के, 1500 डेवलपमेंटल फी। लेकिन इसी में जो पेड सीट में लेंगे उनको 22,000 एडिशनल देना होता है, तो आपका सेमेस्टर का फीस जो है 24,000 हो जाता है। अगर हम अलॉटमेंट की बात करें ऑनर्स की, तो ऑनर्स फैसिलिटी जो है आपकी केमिस्ट्री में, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स और स्टैटिस्टिक्स में अवेलेबल है। फैकल्टी ऑफ साइंस में तो वहीं पर आपका महाविद्यालय में जो है, महिला महाविद्यालय में आपके पास ऑनर्स केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स और जियोलॉजी, मतलब जो भी बच्चे फीमेल कैंडिडेट्स एमएमबी में एडमिशन लेते हैं वो इन्हीं सब्जेक्ट से ही ऑनर्स अलॉटमेंट हो पाएगा। और जो बच्चे आपका मेन कैंपस में लेते हैं उनके लिए अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है ऑनर्स के लिए। अब अगर हम बात करें यहाँ पे लास्ट में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स माना जाता है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लिए, तो इसमें अगर बात करें तो नंबर ऑफ सीटें अगर देखा जाएगा तो मेन कैंपस में आपका 154 सीटें हैं, साउथ कैंपस में आपका 50 सीटें है। लेकिन साउथ कैंपस में एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और मेंशन है कि मिनिमम स्ट्रेंथ यदि 31 नहीं हुआ तो फॉर दैट करेंट ईयर कोर्स में भी ड्रॉप, तो इसलिए आपका 50 यहाँ और 154 आपका मेन कैंपस में सीट मैट्रिक्स है। इसके बाद अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाए तो जो भी बच्चे इंटर एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से हैं या साइंस बैकग्राउंड से, पीसीबी या पीसीएम ग्रुप से हैं, तो वो बच्चे जो है एलिजिबल है। उनके मिनिमम यहाँ पे मार्क्स की अगर बात करें तो यहाँ पे 50% एग्रीगेट होनी चाहिए कम से कम। और एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे जो है 16 ईयर्स से लेकर 25 ईयर्स तक का जो है समय दिया हुआ है। यहाँ पे समझिए चीजों को, बीएससी ऑनर्स मैथ एग्रीकल्चर में 25 साल तक की रिलैक्सेशन है, लेकिन बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी और मैथमेटिक्स में आपका 22 साल तक का ही रिलैक्सेशन दिया गया। इस चीज को अंतर को थोड़ा आपको समझना होगा। उसके बाद आप जो भी बच्चे एग्रीकल्चर की कोर्स अलॉट होती है वो आपका स्पेशल कोर्स फी कैटेगरी के अंदर में आपका आरजीएससी में चलता है, और आपका रेगुलर फी और पेड सीट कैटेगरी के अंदर में जो है आपका मेन कैंपस में चलता है। और नंबर ऑफ सीटें आपकी मेन कैंपस में 154 और आरजीएससी में आपका 50 सीटें हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस की सीयूईटी में, तो आपके पास 3 अवेलेबल कॉम्बिनेशन है, या तो पीसीएम से करिए, या पीसीबी से करिए, या फिर आप एबीसी से अपनी प्रिपरेशंस को कर सकते हैं। यही 3 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस के आधार पर आपको जो है ऑन एग्रीकल्चर कोर्स अलॉट होगा, इसी में जो आपकी मेरिट बनेगी। और यहाँ पर भी मेरिट आपका आउट ऑफ 600 ही बनना है। उसके अलावा ऑनर्स जो है आपका अलॉटमेंट यहाँ पे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग दिया जाएगा। हालांकि यहाँ पर कोई ऑनर्स अलॉटमेंट नहीं होती है आपकी, ऑनर्स से आपका या तो मेन कैंपस अलॉट होगा या आपकी आरजीएससी अलॉट होगी। तो ये डिपेंड करता है आपकी मेरिट के बेसिस पे आपको काउंसलिंग के समय पे आपको प्रेफरेंस अलॉट किया जाता है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कोई बच्चा अगर एफएमसी मेन कैंपस से एग्रीकल्चर करता है तो 5,000 एकेडमिक फीस, 5,000 डेवलपमेंट फीस, 10,000 पर सेमेस्टर लगेगा, और एडिशनल 20,000 रुपए उसको पेड सीट का पे करना पड़ेगा। यदि पेड सीट कैटेगरी में लेता है तो 30,000 पर सेमेस्टर, और अगर रेगुलर फी में लेता है तो 10,000 पर सेमेस्टर एफएमसी के लिए। मीनवाइल यदि कोई बच्चा यदि इस आरजीएससी में एडमिशन लेता है तो उसका जो है 10,000 रुपए आपका रेगुलर फी हो गया, और उसके अलावा स्पेशल फी कोर्स उसको 20,000 देने होंगे, यानी कि 30,000 रुपीज पर सेमेस्टर उन स्टूडेंट्स के लिए जो बच्चे आरजीएससी में एडमिशन पाते हैं बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए। अब जो है ये तो पूरी एक ब्रीफ जानकारी हुआ कि बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, बीएससी मैथमेटिक्स और बीएससी बायोलॉजी में क्या पढ़ना होगा, कितनी सीटें हैं, कैसे कैसे ऑनर्स अलॉटमेंट होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एज रिलैक्सेशन, तमाम डाउट्स जो है क्लियर हो गए। अब जो है सबसे ज्यादा बड़ा डाउट है कि सर टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट कब है, हमारे पास कितना समय बाकी है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ये अलग अलग अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज पढ़ने के लिए, प्रिपरेशन का कितना समय बचा है। तो इसके लिए जो है आप लोगों का फॉर्म का एक टेंटेटिव डेट है कि आपका फरवरी से मार्च के महीने में फॉर्म रिलीज होती है, और आपका एग्जामिनेशन जो है, जैसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा यहाँ पे तो सर फॉर्म डेट को लेकर, तो फॉर्म के डेट का जो है यहाँ पे डेट का फॉर्म डेट अगर देखेंगे तो आपका ये फरवरी से लेकर मार्च के महीने में जो है आता है, ठीक है। और उसके बाद अगर हम एग्जाम की डेट करें तो यहाँ पर जो आप लोगों का मई 2025 में जो है आप लोगों का एग्जामिनेशन सीयूटी 2025 का होना है। तो यानी कि आपके पास जो है लगभग जो है आपका पास 8 to 9 मंथ्स का समय बचा है जिसमें आप बेहतर प्रिपरेशंस को कर सकते हैं बीएससी कोर्सेज के लिए। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स कहां से प्रिपरेशंस करें, ये सबसे ज्यादा जो है स्टूडेंट्स के अंदर डाउट रहता है। तो इसके लिए आपको बेसिक शिक्षा जो है प्रोवाइड करता है ये वरदान बैच 2025 के लिए, जिसमें आपको डिटेल थ्योरी क्लासेस, साथ में आपको पीडीएफ नोट्स, और इसके अलावा आपको प्रैक्टिस टेस्ट विद सॉल्यूशंस और एनटीए बेस्ड मॉक टेस्ट वीकली और मंथली बेसिस पे कराई जाती है। और रेगुलर क्लास के बाद आपको जो है डेली प्रैक्टिस सीट भी प्रोवाइड कराया जाता है आपके प्रैक्टिस के लिए। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी वरदान बैच के बारे में। और सबसे खास बात है कि ये जो है आपका बैच है ये सेपरेट हिंदी और इंग्लिश मीडियम बैचेज है, जहां पे आपको अलग अलग और सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अलग अलग बुकलेट भी जनरल टेस्ट, लैंग्वेज, डोमेन सब्जेक्ट्स के आपको इस बैच में प्रोवाइड किया जाएगा। इस बैच में जुड़ने के लिए आपको नीचे दिए गए लिंक से बेसिक शिक्षा ऐप डाउनलोड करना है। ऐप डाउनलोड करते ही आपको
यहाँ पे अपनी कैटेगरी में सेलेक्ट करना है साइंस, और उसके बाद जो है आप यहाँ पे आके अपनी बैच को ज्वाइन कर सकते हो वरदान बैच में। और इसके लिए आपको जो है घर बैठे आप फी पेमेंट कर सकते हैं, मात्र 3000 रुपए आपको जनरल टेस्ट और लैंग्वेज के लिए। और जो बच्चे पूरी साइंस डोमेन की तैयारी करना चाहते हैं, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी एग्रीकल्चर की कंप्लीट प्रिपरेशन, तो उसके लिए जो आपका प्राइस है 3500 रुपए। और इन सभी से ऊपर आप सभी के लिए 1 वीक का जो है ऑनलाइन के इतिहास में सबसे पहली बार आपका वरदान बैच का 1 वीक का ट्रायल हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी मात्र आपको 11 रुपए में। और इस बैच में जैसे आप ट्रायल बैच में ज्वाइन करेंगे, आपको डीपीपी, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस सेट, उसके साथ साथ नोट्स, पीडीएफ, रिकॉर्डिंग, सारी चीजें आपको जो है प्रोवाइड की जाएगी जो हमारे पेड बैच के बच्चों को दिया जाता है। ये 1 वीक के लिए आप सभी के लिए ऑफर है। इस बैच में आप जुड़िए और पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें नीति के साथ। जो आप लोग पहले देखिए कि हम लोग कैसे पढ़ाते हैं, टीम कैसे गाइड करती है बच्चों को, और कैसे हमने जो है हजारों बच्चों को देश के टॉप एग्रीकल्चर और यूनिवर्सिटीज तक पहुंचाया है। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं कि इसी तरह से बीएचयू का पार्ट बनना, तो आप सभी के लिए बैच जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके प्रिपरेशन के लिए। इन सभी के अलावा आप सीयूईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के फ्री ई बुक भी आपको बेसिक शिक्षा ऐप पे अवेलेबल है, आप वहां जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट एंड क्वेरीज है तो आप हमारे व्हाट्सएप सपोर्ट पे आप अपने डाउट्स एंड क्वेरीज को अपनी नेम और किस कोर्स की आप जानकारी चाहते हैं या प्रिपरेशन करना चाहते हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, उसको मेंशन करके आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी, इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सेशन के साथ मुलाकात होती रहेगी। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।